जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। अरे अब तो ये स्पष्ट हो गया है, सारे नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस के 32 विधायक चुनकर आ गए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारी है। बहुजन समाज पार्टी का ऐलान आ गया, जिनके तीनों विधायक हमें सपोर्ट करेंगे। निर्दलीय जो है वो हमारे अपने भाई हैं, अभी नाराजगी में अलग हुए हैं। कांग्रेस रूपी माँ के बेटे हैं, वो सब अपने घर में लौट रहे हैं। मुझे लगता है करीब 39 विधायकों का समर्थन। मैं यूकेडीपी के मैं आभारी हूँ देवेंद्र सिंह कुमार जी का, उनका बयान आ गया है। 39 विधायक जो है कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो जाहिर है कि होली के तुरंत बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो वायदे हमने किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री दावेदार इस बात कौन है? देखिए, प्रबल दावेदार तो स्पष्ट है, श्री यशपाल आर्य हमारे पार्टी का उन्होंने नेतृत्व किया था। 5 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हमारे जीते थे। आज 32 के करीब हम लोग पहुँचे हैं, तब भी नेतृत्व उनका है। हमारे जो सांसद हैं हरीश रावत जी, वो 14 की 14 विधानसभा सीटों पर जीत कर आए थे। नहीं, बिल्कुल सरकार बनाएगी कांग्रेस। जो जनता ने अपना निर्णय दिया है, अपना जो जनादेश हमारी कांग्रेस को दिया है, उसके लिए हम बधाई की पात्र हैं, हमारी समस्त उत्तराखंड की जनता कि उन्होंने हमें इस आंकड़े तक पहुंचाया कि हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। और इस जो जनता है, इन्होंने भाजपा को भी वो किया है। तो ऐसा नहीं है, काम करने वाले को हमेशा जनता आगे रखती है और काम करने को ही हम लोग सरकार बनाएंगे। 5 साल तक सरकार चलेगी कांग्रेस की। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के बाद सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की दौड़ में इस बार आपको सबसे आगे कौन लगता है? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री की दौड़ है ये तो हाईकमान तय करेगा कि वो दौड़ किसकी वहाँ तक सफल होती है, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे लिए तो यह है कि जिसको भी सोनिया गांधी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बना करके उत्तराखंड में भेजेंगी, वो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि कोई भी हो, है तो कांग्रेस ही, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। तो जो भी हमारे हाईकमान को काबिल लगेगा उसको मुख्यमंत्री बना के भेज देंगे। क्या लगता है अगर कांग्रेस सत्ता में आने के लिए किसका समर्थन दे सकती है, बसपा या बाकी का? देखिए, जो हमारे जो निर्दलीय हैं वो भी हमारे ही हैं, कोई दूर नहीं है। और अब हमारे ये पार्टी के जो गणमान्य जो नेता हैं, बड़े ये कवायद में लगे हुए हैं किस चीज़ में। अब कौन हमारी तरफ इस तरफ आएंगे, उसमें बसपा भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि यूकेडी नहीं आ सकती, क्योंकि अच्छा काम करने वालों को सभी सराहते हैं और कांग्रेस अच्छा काम करती है, इसलिए बसपा भी आएगी, यूकेडी भी आएगी और निर्दलीय भी, सबका समर्थन हमें प्राप्त होगा। जनता ने किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया, तो क्या कारण मानते हो आप? देखिए, इसका कारण कुछ तो व्यक्तिगत भी हो सकता है कि व्यक्तिगत जनता जिसको पसंद करती है उसको सपोर्ट भी करती है, उसको वोट भी करती है। अब जनता कहीं ना कहीं ये सोचती है कि ये अब अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, तो वो उसी तरीके से जनादेश देती है। तो वही तरीका अपनाया जनता ने। उम्मीद ये है कि पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो पहले 3 विधायक जो पूर्व कांग्रेसी विधायक भी थे, एक उनमें से मंत्री भी रहे हैं और उनकी वो बाई बर्थ कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं। बेशक निर्दलीय बागी हो गए थे, बागी होकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने अपने को खुद को प्रूव किया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो भावनाएं सुनने को मिल रही हैं, जो संदेश मिल रहे हैं, उस हिसाब से वो कांग्रेस के पक्ष में हैं। और जिस हिसाब से हमें लगता है कि कांग्रेस के पास बराबर 50% का तो बहुमत है ही है, लेकिन एक सीट उनको चाहिए। तो एक सीट जो है चली रही है उनकी कवायद, और सबसे बड़ा दल है इस वक्त, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल सबसे बड़ा होता है। और मैं मानता हूं कि गवर्नर साहब को भी आमंत्रित करना चाहिए और सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार आके मुख्यमंत्री के दावेदार, प्रबल दावेदार कौन रहेगा? अब मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार जो सुनवाई हो रही है, उस हिसाब से 2-3 लोग महत्वपूर्ण भूमिका में है ही हैं, जिसमें इंदिरा हृदय जी भी दिल्ली में डेरा जमाए बैठी थी पहले, और पंडित नारायण तिवारी भी इसका बाद में, क्योंकि वो तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और जन संदेश भी और जन विश्वास भी उन पर है ही है आज तारीख में। और हमारे हरीशचंद्र रावत जी हैं, एक बड़े नेता हैं, सियाने नेता हैं, समझदार हैं। और कांग्रेस की इस वक्त जो स्थिति है उसमें उनकी भी एक अहम भूमिका है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को, इन तीनों लोगों में से किसी एक को तो मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए। सरकार तो देखो, ये तो जो जनता ने सिरोधार्य किया है दोनों पार्टियों को, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जनता का जो आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का, उस आशीर्वाद से तो ऐसे में सरकार किसी की बन रही है।
लेकिन हो सकता है सरकार बीजेपी बना ले, बीएसपी के 3 विधायकों को साथ में लेकर और यूकेडीपी के विधायकों को लेकर, निर्दलियों को लेकर के बीजेपी निसंग जो सरकार बना ले। क्या लगता है इस बार जनता ने दोनों पार्टियों को नकार दिया, पूर्ण बहुमत से नहीं दिया, क्या कारण मानते हैं इसमें आप? जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जनता जनार्दन ने जो सोचा कुछ सोच समझ कर ही नकारा होगा और यह आने वाले समय में देखो सरकार बीजेपी बनाते या कांग्रेस बनाते, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पूर्ण बहुमत में नहीं है। आप कह रहे हो बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो उसके प्रबल दावेदार, क्योंकि खंडूरी के नाम से ही इस चुनाव में वो लड़े हैं, तो अब प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री का कौन रहेगा? रमेश पोखरियाल निशंक जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी इस टाइम प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री के, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कई कार्य किए गए। लोगों ने ये कहा कि साफ सुथरी छवि नहीं है, लेकिन गरीबों के हितैषी हैं वो, और हितैषी रहेंगे हमेशा। उन्होंने गरीब, चाहे अमीरों के लिए किया हो ना किया हो, लेकिन गरीबों के हितैषी वो हमेशा ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जनादेश 2012 खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास, उत्तराखंड की आवाम का फैसला। जनादेश 2012।